तो हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने टेंस। यानी कि इंग्लिश सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब हम टेंस सीखते हैं तो टेंस किस तरह से सीखे जाते हैं। आज के दौर में जो है इंग्लिश सीखना एक बड़ा ही ज़रूरी हो गया है। इसीलिए मैं कुछ ऐसी विधि से आपको टेंस सिखाऊंगा जिससे एक साथ में आप तीनों टेंस लेकर चलेंगे, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि आज मैं आपको बता रहा हूँ इंडेफिनिट, इसके तीनों टेंसेज के इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और जैसा आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। तो तीनों टेंसेज के इंडेफिनिट लेकर चलेंगे और उसकी क्या क्या पहचान है, क्या अंतर है इनमें, यानी कि हम हिंदी वाक्यों में क्या अंतर इनमें देखते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें वह जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वह जाता है, इसमें ता है। मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, तो ता है ती है आ रहा है। इसमें है भी है का मतलब प्रेजेंट और ता का मतलब इंडेफिनिट, यानी कि ता है। पहचान याद करने की जरूरत नहीं है, पहचान याद नहीं करनी, केवल नाम से ही पहचान होनी चाहिए। जैसे प्रेजेंट का मतलब है हूँ हो होगा। ठीक है हूँ हो उसमें आएगा। ठीक है। तो है हूँ, ये है हूँ है। और ता, ता किसका है, इंडेफिनिट का, यानी कि कोई काम करता है, ये पता नहीं चल रहा कितने समय से कर रहा है वो और कितने समय से तक करेगा। खाता है, पीता है, रोता है। ठीक है। तो ये क्या है, इंडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित वाक्य है ये। कैसे वाक्य है, अनिश्चित। और कौन से टेंस के, प्रेजेंट के। तो इसीलिए इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है। अब ये देख लीजिए पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट मीन्स भूतकाल, यानी कि जो बीता हुआ है। तो इसमें क्या है, वह जाता था, यानी कि उसमें क्या था, जाता है, यानी कि है प्रेजेंट और था इंडेफिनिट। अब इसमें क्या है, ता था, तो था तो हुआ पास्ट और ता है इंडेफिनिट। ता था तो पास्ट इंडेफिनिट से क्या पता चला कि पास्ट है तो था होगा जरूर। ठीक है। लेकिन इंडेफिनिट है तो ता होगा, यानी कि वह जाता था, तुम गए, इसका भी अर्थ ता था, यानी कि तुम गए या तुम जाते थे, या ये। तो इसकी पहचान क्या हुई कि ता था ती थी आता हो ये किसी वाक्य के अंत में, या ये। ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, यानी कि भविष्य में क्या होगा आने वाले समय में। ठीक है। तो वह जाएगा, वह जाएगा, वह खाएगा, वह रोएगा, वह धोएगा, यानी कि ये चीज गागी के, इसका अर्थ है गागी के, फ्यूचर गागी के, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है। अब इनकी हम अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है इस टेंस में आता है हमारा, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ। एक तो V5 लगता है। V5 होता है मेन वर्ब, यानी कि वर्ब क्या होती है, जो क्रिया, वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें क्या लगता है, यानी कि V5 कहते हैं हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में प्लस क्या लगेगा, एस या एस, उसे हम V5 कहेंगे। और V1 किसे कहेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो V1 हम उसे कहेंगे और V5 किसे कहेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे लगेगा तो V5 कहेंगे। तो अब क्योंकि ये समझ लेंगे आप तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे वह जाता है, वह जाता है, तो इसमें अगर किसी भी वाक्य में हम कौन का सवाल करेंगे, यानी कि कौन का प्रश्न किससे करेंगे, क्रिया से, कि जाता है, हम करेंगे उससे कौन जाता है, ओहो, कौन जाता है, उसका उत्तर जो होगा वो कर्ता होगा। अगर किसी वाक्य की क्रिया से हम कौन का प्रश्न करेंगे या किसने का प्रश्न करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो कर्ता, सब्जेक्ट, यानी कि जिसकी अंग्रेजी हम साधारण वाक्यों में सबसे पहले रखते हैं
तो यानी कि इसमें वह जाता है, हमने पूछा कौन जाता है, तो उसका आंसर क्या है, वह, और वह को हम अंग्रेजी में कहते हैं ही। अब जाने की क्या है, गो, जी ओ। लेकिन जाता है और क्या है, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, V5, एक वचन, अकेला है ना जाने वाला, वह जाता है, तो ही गोस, इसमें ईएस लगेगा, इसमें एस क्यों नहीं लगा, ईएस क्यों नहीं लगा, ये जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं ना, कि ओ के बाद ईएस लगेगा, डबल एस के बाद ईएस लगेगा, सी एच एस एच इनके बाद ईएस लगता, तो ऐसे ही वर्ब में भी ऐसे ही हुआ, ठीक है। तो ही गोज, वह जाता है, बस ये हमारा वाक्य हो गया कंप्लीट, यानी कि सबसे छोटा सीखने का यही तरीका है कि सबसे आसान सबसे छोटा तरीका लो, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहो, ठीक है। मैं जाता हूँ अब ये मैं क्या है, मैं का अर्थ है, ये मैं, इस, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें मैं, आई जो है वो बहुवचन माना गया है, प्लूरल माना गया है, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा, मैं जाता हूँ, आई और गो, हमेशा प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये बहुवचन के साथ, ठीक है। तुम जाते हो, ये कौन जाते हैं, तुम, तो यू पहले आया, लेकिन यू करते क्या है, जाते हैं, तो गो, क्योंकि यू प्लूरल है, बहुवचन है, फिर इसके साथ वी बना, ठीक है, मेन वर्ब के फर्स्ट। हम जाते हैं, हम, ये भी हम भी बहुत सारे हैं, तो वी, और जाने की गो। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य बन गए, ठीक है। अब इसे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, वह जाता था, कौन जाता था, वह, और वह क्या करता था, जाता था, तो इसमें सेकंड फॉर्म आती है, इसमें पास्ट में क्या आती है, पास्ट में क्या आती है, V2, यानी कि सेकंड फॉर्म ही, और गो की सेकंड फॉर्म क्या है, WENT, वेंट, हो गया। तुम गए या तुम जाते थे, कौन जाते थे, तुम, यू, इसमें एक वचन और बहुवचन का कोई जो है झंझट नहीं है, इसमें सबके साथ वर्ब की सेकंड आती है, कोई सा भी करता हो, ठीक है, एक हो या नहीं हो। तो तुम गए, यू वेंट, यू वेंट। इसके बाद क्या होता है, वे गए, कौन गए, वे गए, तो कौन सा वे, यानी कि कर्ता निकल का आया, दे, और क्या किया उन्होंने, गए, यानी कि दे वेंट, वे गए, ठीक है। फिर क्या है, हम जाया करते थे, ये वाक्य मैंने जानबूझ के लिए जाया करते थे, जब ऐसा पास्ट में ऐसा वाक्य आता कि खाया करते थे, जाया करते थे, तो पास्ट की आदत प्रकट होती है इसमें, भूतकाल की आदत प्रकट होती है, और जब आदत प्रकट होती है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, यानी कि कौन जाया करते थे, हम, तो वी, वो जाया करते थे, जब ऐसी स्थिति आ रहे कोई आदत हो पास्ट की, तो यूज्ड टू, यूज्ड टू, ये लगेगा, और यूज की सेकंड फॉर्म है यूज्ड टू, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म लगाते आ रहे हैं, और यहाँ लग गई ये सेकंड फॉर्म यूज की, तो आगे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यानी कि जो मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट हो जाएगी, ध्यान रखें। तो वी यूज्ड टू गो, ये क्यों गो क्यों हुआ पता, ये गो इसलिए हुआ क्योंकि वी यूज्ड टू गो, इसमें यूज जो है, यूज्ड ये सेकंड फॉर्म है, और एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, यानी कि वर्ब की सेकंड ये हो चुकी है, तो ये वर्ब की फर्स्ट रहेगी, ये सेकंड नहीं हो सकती, यानी कि एक ही सेकंड होगी, ठीक। तो अब इधर आ जाइए, वह जाएगा, फ्यूचर, कौन जाएगा, वह, और अब गागी के की अंग्रेजी मान लो, विलियस है, गागी के की अंग्रेजी का मान लो, विल या सेल, इसकी अर्थ है गा गी के, तो विल या सेल को हम क्या समझेंगे, गागी के, यानी कि इसमें जो है ये मान लो कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आ गई, अफर्मेटिव में, इनमें हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं है, अभी मेन वर्ब चल रही, ठीक है, गोज गो गो गो, वेंट वेंट, लेकिन इसमें क्या आ गया, ही विल, गा की अंग्रेजी क्या है, विल, ही विल, वह गा, और जाने की फर्स्ट आएगी, ही विल गो, तुम जाओगे, यू विल गो, यू विल गो,
फिर क्या है, हम जाएंगे, अब हम, फिर वी, अब इसमें वी लगाने वाले होंगे लेकिन नहीं, वी के साथ आता है से, फिर मैं जाऊंगा, आई के साथ भी शहर आता है, आई से गो, आई से गो। फिर क्या है, मैं अवश्य जाऊंगा, फिर ये मैंने जानबूझ के दिया है, मैं अवश्य जाऊंगा जब अवश्य या पड़ेगा या जरूर हो, जब वाक्य में अवश्य हो या मुझे जाना पड़ेगा ये जरूर हो या जरूर हो, तो इन शब्दों के अंग्रेजी तो नहीं रखते, लेकिन इनसे एक सावधानी हो जाती है कि जो लग रही थी विल तो सेल लगेगी, और जो पहले सेल लगने वाली होगी वो विल, यानी कि उल्टा नियम हो जाएगा। जैसे आई के साथ अभी क्या लगा, आई सेल गो, मैं जाऊंगा, ये तो सिंपल था, लेकिन इसमें क्या है, मैं अवश्य जाऊंगा, तो यानी कि इसमें आई के साथ सेल ना होकर क्या हो जाएगा, आई विल गो। अच्छा, आप ये समझ रहे होंगे कि वाक्य ये इतने छोटे, बस इतने छोटे, लेकिन इसे बड़ा बना सकते हैं। जैसे ही गोज, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। वह सिनेमा जाता है, ही गोज टू सिनेमा। ऐसे ही आई गो टू मार्केट, आई गो टू स्कूल, आई गो टू सिनेमा, ठीक है। यू गो टू सिनेमा, यू गो टू स्कूल, यू गो टू मार्केट, यू गो टू फेयर, यू गो टू, वी गो टू, हो जाएगा ऐसे ही। ही वेंट टू फेयर, ही वेंट टू विलेज, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू स्कूल, ये बन जाएंगे नहीं, कितने वाक्य बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। यू वेंट, ऐसे दे वेंट हो गया ये, ही विल गो, वह जाएगा कहाँ, मार्केट, तो कहीं भी ये ही विल गो टू मार्केट। तो ये इस तरह से बहुत ही वाक्य बन सकते हैं, लेकिन अगर समझोगे वाक्य एक तो बनाओगे अनेक, और जो वाक्य आप नहीं समझोगे अनेक तो वाक्य आपसे नहीं बनेगा एक, ठीक है। इसीलिए ध्यान से समझें और कितने भी वाक्य आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं क्या बता रहा था कि ये अवश्य जाऊंगा, यानी कि विल, विल से आता है, और इसके साथ क्या आती है, V1, क्या आती है, V1, यानी कि V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई ना। हाँ, ये रह गया था, ठीक है। इसी तरह से आप कितने भी वाक्य बना सकते हैं गाइस, इसीलिए लग जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम भी चल रहे हैं आपके, लेकिन इंग्लिश भी ज़रूरी है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।